हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के लिए ग्रामर। ठीक है, आप सभी ने अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें ग्रामर पढ़ी हुई है और ग्रामर में क्या क्या पढ़ा है उसको हम देखेंगे भी आज। आपने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे। ठीक है, उसमें आपने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, देन हमारा प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इनके बारे में पढ़ा होगा। आपने टेंसेज पढ़े होंगे, वॉइसेज पढ़े होंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसे ही आपने क्या है, नरेशंस, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब आपने पढ़ा होगा। उसी में हमारा एक टॉपिक आता है आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल के बारे में आप सभी को पता है, आपने प्रीवियस क्लासेज में भी पढ़ा है। आर्टिकल हमारे कितने होते हैं? हमारे पास 3 आर्टिकल। देयर आर 3 आर्टिकल्स विच आर ए, एन एंड द। ये आप सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप सभी को पता है हमने क्या है, 3 आर्टिकल्स हमारे पास होते हैं, के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। अब कहाँ पर हमारा, हमने आर्टिकल की कैटेगरी क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी है या फिर कितने टाइप में डिवाइड किया गया है आर्टिकल को, इसको भी देखेंगे। आर्टिकल्स क्या होते हैं, देन इसके टाइप, उसके हम रूल्स भी देखेंगे। ठीक है, कहाँ पर हमारा कौन सा आर्टिकल यूज होगा, इसी तरह हम पूरा आज की क्लास में देखेंगे इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो बेसिक आप सभी को पता है। ठीक है, के, एन और द, हम 3 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आर्टिकल्स होते क्या हैं, कहाँ पर इनका यूज होता है, ये सब अभी हम देखेंगे। ठीक है, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड विद अ नाउन टू स्पेसिफाई ग्रामेटिकल डेफिनेटनेस। ठीक है, तो क्या बताता है ये हमारा, सबसे पहले हमने क्या ध्यान रखना है, ये किसके साथ आएगा, कोई भी नाउन है। ठीक है, नाउन से पहले हमारा क्या है, आर्टिकल आएगा। क्या करेगा, उसको स्पेसिफाई, किसी नाउन को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, एंड इन सम लैंग्वेजेस एक्सटेंडिंग टू वॉल्यूम और न्यूमेरिकल स्कोप। तो कुछ जगह पे क्या है, न्यूमेरिकल स्कोप देगा या फिर नाउन को वॉल्यूम देगा। The articles in English are the and an। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, the है हमारा एक, the है हमारा, a है और n है। तो ये 3 आर्टिकल होते हैं हमारे पास। चलिए आगे देखते हैं। This unit aims to identify correct and incorrect use of articles। तो हमने क्या है, हम इस यूनिट में पढ़ेंगे करेक्ट यूज आर्टिकल्स का। ठीक है, कहाँ पर हमारा आर्टिकल यूज होगा, कहाँ पर ए यूज होगा, कहाँ पर एन यूज होगा, कहाँ हमारा द का यूज होगा। और कुछ कैटेगरी ऐसी भी होती हैं, कुछ हमारे पास ओमिशंस होते हैं, जहाँ पर हम क्या है, आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम, कुछ रूल्स ऐसे हैं जहाँ पर हमने आर्टिकल नहीं लगाना है, अगर वहाँ पर आर्टिकल का यूज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ग्रामेटिकली क्या है, सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास, इसके बाद हमारे पास क्या है, तो कैटेगरी आती है। कैटेगरी हमारे पास क्या है, हमने आर्टिकल पढ़े हैं। ठीक है, आर्टिकल की क्या है, 2 कैटेगरी आती है हमारे पास। पहला है डेफिनेट और दूसरा आता है हमारे पास इनडेफिनिट। 2 कैटेगरी हमने पढ़नी है। ठीक है, आर्टिकल की। पहला है हमारा डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा आता है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द। ठीक है, और इनडेफिनेट में आते हैं हमारे ए और एन। चलिए नेक्स्ट है इसके बाद
This unit aims to identify correct and incorrect use of articles in writing samples. जब भी हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो वहाँ पर हमारे क्या है, करेक्ट आर्टिकल यूज होना जरूरी है, जिससे हमें क्या है, सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट कर पाए. Articulate when and why definite or indefinite articles should be used in particular context. तो अब हमें क्या है, कहाँ पर द का यूज करना है, कहाँ पर ए और एन का यूज करना है, डेफिनेट कहाँ पर आएगा, इनडेफिनेट कहाँ पर आएगा. इसके लिए क्या है, हमें रूल्स भी क्लियर होने चाहिए. ठीक है, तो जब हमें रूल्स क्लियर होंगे तभी हम बता पाएंगे कि यहाँ पर क्या है, द का यूज हुआ है और क्यों द का यूज हुआ है, वो रीजन भी हमें पता चलेगा. ऐसे ही हमारा क्या है, इंडेफिनेट क्यों यूज किया है, उसके बारे में हम कब बता पाएंगे, कब हम करेक्ट कर पाएंगे, जब हमें पता रहेगा कि हमारे पास क्या है, ग्रामर में ये रूल्स हैं आर्टिकल्स के, जिनके अकॉर्डिंग हम क्या है, आर्टिकल्स को यूज करते हैं. ठीक है. प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फीडबैक टू अदर्स ऑन यूज ऑफ आर्टिकल. These are three little words, a, n and the, are kind of adjective called articles or determiners. इनको हम क्या है, आर्टिकल्स या डिटरमाइनर्स बोलते हैं, बिकॉज दे हेल्प अस डिस्क्राइब नाउन. ये क्या करते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करते हैं. दे टेल अस वेदर वी आर स्पीकिंग ऑफ अ स्पेसिफिक नाउन और अ नाउन इन जनरल. ये हमें बताएंगे कि हम जो नाउन है किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर इन जनरल हम नाउन की बात कर रहे हैं. ये कैटेगरी हमें बताएगा. ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है. ठीक है, आर्टिकल क्या होते हैं, कहाँ पर इनका यूज होगा, ये सब हम आगे देखेंगे. हमने यहाँ पर देखा आर्टिकल के क्या हैं, दो टाइप हैं. टाइप क्या क्या हो गए हमारे, डेफिनेट और इनडेफिनेट. डेफिनेट आर्टिकल में हमारा क्या आ जाता है, डेफिनेट आर्टिकल में हमारा आ जाता है द, और इनडेफिनेट में आता है हमारा ए और एन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम इसी में. कहाँ पर हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स के रूल्स क्या होते हैं, कहाँ हमारा डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाता है. ठीक है, अब इसमें हमने पढ़ेंगे, तीन टाइप पढ़ने हैं हमने पढ़ना है इनडेफिनेट आर्टिकल, देन हमारा आएगा डेफिनेट आर्टिकल, और देन है नो आर्टिकल एंड एक्सेप्शन. ठीक है, इसको ओमिशन भी बोला जाता है, जो हम अभी बात कर रहे थे कि कहाँ पर हमने आर्टिकल का यूज नहीं करना है. ठीक है, वही कैटेगरी है ये, एक्सेप्शन बोलते हैं या फिर नो आर्टिकल, या फिर इसको ओमिशंस ऑफ आर्टिकल भी बोला जाता है. ठीक है, ओमिशंस ऑफ आर्टिकल. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं. अब सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, देन हम आर्टिकल के टाइप के बारे में बात करेंगे. चलिए नोट कर लिया होगा आपने यहाँ तक. आगे चलते हैं. ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे हमारे पास तीन लेसन है, या फिर हम बोल सकते हैं तीन टाइप है. क्या क्या हमने पढ़ना है, इंडेफिनेट आर्टिकल हम पढ़ेंगे सबसे पहले. ठीक है, देन हम डेफिनेट पढ़ेंगे और नो आर्टिकल मीन्स जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन या फिर ओमिशंस भी बोला जाता है. उसके भी कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग हमने आर्टिकल कहाँ पर यूज नहीं करना है इसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, क्या इसके रूल्स हैं, ये हमने देख लिया अभी. इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारा क्या क्या आता है, इनडेफिनेट में आता है हमारा ए और एन. इनडेफिनेट में आता है हमारा ए और एन. ठीक है, चलिए तो इसमें हम देखेंगे कि इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, व्हाट आर डेफिनेट आर्टिकल्स, और यूज इंडेफिनेट आर्टिकल्स इन सेंटेंसेज. सेंटेंस में इंडेफिनेट आर्टिकल को कैसे यूज किया जाता है. ठीक है, चलिए ये हमने देख लिया है. ए एंड एन आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स एज दे जनरलाइज द नाउन रेदर देन स्पेसिफाइंग इट. ए और एन हमारा क्या है, जनरलाइज कर रहे हैं. ठीक है, हमने देखा था एज अ क्या है, स्पेसिफिक और इन जनरल. नाउन को इन जनरल बता रहे हों या फिर किसी स्पेसिफिक नाउन के बारे में बता रहे हों. तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर क्या कर रहा है, नाउन को जनरलाइज कर रहा है. ठीक है,
देन रेदर देन स्पेसिफाइंग इट। तो किसी नाउन को स्पेसिफाई कर नहीं रहा है यहाँ, ठीक है, क्या है, इन जनरल यूज हो रहा है एज अ नाउन, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल होगा, और इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं हमारे ए और एन। नाउन्स विच आर अनकाउंटेबल डू नॉट टेक इंडेफिनेट आर्टिकल। तो आप हमने देखना है, आपने नाउन जब पढ़े होंगे, ठीक है, नाउन के साथ में हमने नाउन के टाइप पढ़े होंगे, ठीक है, कौन कौन से टाइप होते हैं हमने पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या है, नाउन की कैटेगरी है। तो अनकाउंटेबल जैसे कि हमें नाम से ही पता है, इनको हम क्या है, गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, तो वो हमारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। नाउन्स विच आर अनकाउंटेबल, बोला जा रहा है कि जो नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है, जिसको गिन नहीं सकते, डू नॉट टेक इंडेफिनेट आर्टिकल, वहां पर क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने बात की सुगर, ठीक है, सुगर को आप काउंट कर सकते हो, या फिर मैंने अगर बोला टी, ठीक है, इनको आप काउंट कर सकते हो, ये क्या है, हमारे अनकाउंटेबल है। तो अगर अनकाउंटेबल है तो इसके साथ क्या है, ए और एन का यूज नहीं कर सकते। तो कहाँ पर यूज होगा, आपने पढ़ा होगा एन एप्पल, एन ऑरेंज, ठीक है, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो कहाँ पर यूज हो रहा है, जहाँ पर हम काउंट कर सकते हैं। ए और हम एन क्या बताता है, हमें क्वांटिटी बताता है, कितना है, एक एक एप्पल। अगर मैंने बात की बनाना, ठीक है, अगर हमने बात की, हमने बोला अ बनाना, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक बनाना की बात कर रहे हैं। तो उसकी काउंट भी कर सकते हैं। तो कितने बनाना है, एक बनाना है। हमने बोला एन एप्पल, एन एप्पल, तो यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, हम देख सकते हैं इसको, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने बात की, हमने बोला एन ऑरेंज, तो ये क्या है, ये हमारे काउंटेबल हैं। तो काउंटेबल के साथ हमारा क्या होगा, ए और एन का यूज होगा। बट जो अनकाउंटेबल है उनके साथ हम क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। इट मीन्स अनकाउंटेबल के साथ हम ए और एन को नहीं यूज कर सकते, यही हमारा बताया है। ओनली काउंटेबल नाउन्स टेक इनडेफिनेट आर्टिकल। तो जो क्या है, हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं जो, यानी जिसको हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वहां पर हमारा क्या होगा, ए और एन का यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर वाउल साउंड, ए इज यूज्ड बिफोर कंसोनेंट साउंड। ये हमने प्रीवियस क्लासेज में भी देखा है, ठीक है। जो इंडेफिनेट आर्टिकल है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, और एक चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आपने अगर नोटिस किया होगा, ठीक है, एन इज यूज्ड बिफोर वाउल साउंड्स, ए इज यूज्ड बिफोर कंसोनेंट साउंड, ठीक है। इस चीज को हमने बहुत ध्यान देना है। हम क्या है, कहाँ पर किसका प्रोनाउंसिएशन या फिर साउंड जो हमारा आ रहा है, ठीक है, हमने पहला लेटर नहीं देखना है, हमने उसका साउंड देखना है। अगर जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखें, हमने बात की आर, एच ओ यू आर आर, ठीक है, इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको हम पढ़ते हैं आर, एच ओ यू आर। तो इसके साथ क्या यूज होगा बताइए, इसके साथ हम अ का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे। ऐसे ही हमारे पास है यूनिफॉर्म,
यूनिफॉर्म, ठीक है। चलिए आप बताइए, यहाँ पर दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, आर और यूनिफॉर्म, तो इनके साथ कौन सा आर्टिकल यूज होगा? हम अ का यूज करेंगे या फिर एन का यूज करेंगे? बताइए चलो। तो हमने यहाँ पर जैसे पढ़ा, एन इज यूज्ड बिफोर वाउल साउंड। एन का यूज हमने कहाँ पर करना है? जहाँ पर वाउल का साउंड होगा। तो हमने इसको, ये हमारा क्या है? आर, HOUR, आर। तो यहाँ पर वाउल साउंड आ रहा है या कंसोनेंट? तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है? वाउल साउंड जनरेट हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? NR, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिफॉर्म। स्टार्ट तो किससे हो रहा है? स्टार्ट तो आपने देखा होगा, ठीक है, वाउल से हो रहा है, बट जो उसका साउंड है, साउंड हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? अ यूनिफॉर्म। तो ये चीज बेसिक डिफरेंस है, ये चीज आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ए और एन का यूज क्लियर हो जाएगा। हमने देखना है कि कहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट का साउंड है, कहाँ पर हमारा वाउल का साउंड है, उसके अकॉर्डिंग हमने यूज करना है ए और एन का। इसी में यूनिफॉर्म के साथ अगर हमने बात करी, यूनिफॉर्म के साथ एक चीज और देखें, हम बात करें अम्ब्रेला। हमने बात की अम्ब्रेला। इसके साथ क्या यूज होगा? अब आप देखेंगे स्टार्ट किससे हो रहा है? वो यू से हो रहा है। तो यू से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ क्या है? ए का यूज करा है। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर एन का यूज होगा। स्टार्ट तो दोनों क्या है? वाउल से हो रहे थे। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर? डिफरेंस ये है, यूनिफॉर्म जो हमारा है, यूनिफॉर्म में क्या है हमारा? वाउल का साउंड आ रहा है। सॉरी, यूनिफॉर्म में हमारा क्या है? यूनिफॉर्म में कॉन्सोनेंट, ठीक है, यो कंसोनेंट साउंड आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या है? अ का यूज किया है। ऐसे ही जो हमारा अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में क्या है हमारा? अम्ब्रेला में वाउल साउंड आ रहा है। तो हम यही चीज, हमें यही देखना है, वाउल साउंड आता है तो उसके साथ हमने एन का यूज करना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। कुछ नाउन्स गिवन है, ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको, देन हम तो आगे पढ़ेंगे। बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ध्यान आपने क्या रखना है? जो एन है, एन का यूज होगा जहां पर हमारा वॉवल साउंड आएगा, और अ का यूज करेंगे जहां पर हमारा कंसोनेंट साउंड आएगा, ठीक है। इसके बारे में अभी और चीजें आगे भी हम देखेंगे, किन वर्ड्स के साथ हमारा क्या है, कौन सा, कहाँ पर प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, कौन सा साइलेंट रहता है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अनकाउंटेबल देखेंगे, नाउन्स कुछ जो हमारे अनकाउंटेबल है और काउंटेबल होते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, यहाँ से नोट करिए आप, ये आप हेडिंग रख लेंगे, ठीक है, मेन हेडिंग आ जाएगी हमारी इंडेफिनिट, और इधर से लेके यहाँ तक इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने यहाँ तक, ठीक है। आगे हम देखते हैं, द फॉलोइंग नाउन्स आर अनकाउंटेबल। हमें कुछ नाउन्स गिवन है जो हमारे क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। और हमें ये सब चीजें पता है, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ हम क्या है? ए और एन का यूज नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। जहां भी हमारा एकोमोडेशन आए, एकोमोडेशन, बिहेवियर, डैमेज, लक, परमिशन, ट्रैफिक, एडवाइस, ट्रेड, फर्नीचर, लगेज, प्रोग्रेस, वेदर, बैगेज, चाउस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, सीनरी एंड वर्क, ठीक है। आप सभी को पता है एकोमोडेशन है, ठीक है।
बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को क्या है हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बिहेवियर को काउंट नहीं कर सकते। डैमेज, ठीक है, डैमेज भी क्या है हमारा अनकाउंटेबल है, इसको हम क्या है काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा लक, लक को हम काउंट कर सकते हैं, लक को भी हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। देन है हमारा परमिशन, ठीक है, परमिशन को भी काउंट नहीं किया जा सकता। देन है हमारा ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक भी हमारा क्या है अनकाउंटेबल। देन एडवाइस, ब्रेड, फर्नीचर, लगेज, प्रोग्रेस, वेदर, बैगेज, कियोस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, सीनरी एंड वर्क, ये हमारे क्या है अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ये आपने याद रखने हैं, इनसे पहले जहां भी हमारे ये वर्ड्स आए, ठीक है, अनकाउंटेबल या फिर ये अनकाउंटेबल नाउन जहां भी आएगा वहां पर हमारा क्या है, वहां हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे हमें कंपैरिजन गिवन है, कंपेयर दीज अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स, हमें क्या है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स गिवन है, उनको कंपेयर करना है। आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, और नेक्स्ट है आई एम लुकिंग फॉर वर्क। वर्क हमारा क्या हो गया, वर्क हमारा अनकाउंटेबल है, तो इसलिए उससे पहले हमारा क्या है आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल व्यू हमारा क्या है काउंटेबल है, देख सकते हैं, ठीक है, तो उससे पहले हमारा क्या है अ का यूज हुआ है। बट इसी में आप देखेंगे हमारे वर्ड्स तो सेम है, ब्यूटीफुल, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है सीनरी, उसके साथ क्या है हमारा ब्यूटीफुल सीनरी है, तो उसको काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा इट्स अ नाइस डे टुडे, ठीक है, आज बहुत ही अच्छा दिन है। इट्स नाइस वेदर टुडे, तो हमने देखा जो वेदर है, वेदर हमने देखा है क्या है हमारा, वेदर हमारा यहाँ पर देखा था हमने, वेदर हमारा अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल से पहले हमारा आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, वी हैड अ लॉट ऑफ बैग्स एंड केसेस, हमारे पास क्या है बहुत सारे बैग्स हैं और केसेस हैं, बैग्स को काउंट किया जा सकता है, बट इसी में हम देखेंगे वी हैड लॉट ऑफ बैगेज और लगेज, बैगेज और लगेज हमारा क्या हो गया अनकाउंटेबल हो गया, तो उसके लिए हमारा आर्टिकल का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट, दीज चेयर्स आर माइन, ठीक है, यहाँ पर ये होगा, ये क्या बता रहा है जो चेयर्स हैं, ठीक है, चेयर्स आर माइन। और नेक्स्ट में दिस फर्नीचर इज माइन, फर्नीचर हमने देखा था, फर्नीचर क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, यहाँ पर होगा द चेयर्स, ठीक है, चेयर के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट, दैट्स अ गुड सजेशन, ठीक है, ये क्या है एक बहुत अच्छा सजेशन है, काउंटेबल है सजेशन, तो आर्टिकल का यूज हो रहा है। बट वहीं पर अगर हम बात करें एडवाइस की, तो एडवाइस हमारा क्या है, एडवाइस हमारा अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल से पहले क्या है हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते, या फिर हम बोलें कि इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे अनकाउंटेबल वाला कॉलम है इसमें आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है, ठीक है, क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारे अनकाउंटेबल हैं, अगर हम काउंट नहीं कर सकते उसको या फिर वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में है, तो वहां पर हमारा क्या है ए और एन का यूज नहीं होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और आपने ये होमवर्क है आपके लिए, आपने क्या करना है इन ऐसे ही और भी जो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है,
अनकाउंटेबल नाउन्स की लिस्ट बनानी है और उसको लर्न करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। तो आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर होगा द चेयर्स। चेयर्स को काउंट किया जा सकता है और काउंट कर सकते हैं तो वहाँ पर क्या है, हमारा आर्टिकल का यूज हो सकता है। द चेयर्स आर माइन। यहाँ पर क्या है, काउंटेबल में यूज हो रहा है। ये चेयर्स हमारी है या फिर मेरी है, नोट करिए जल्दी। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आपने यहाँ तक। ठीक है, हमने आज पढ़ा आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स कितने होते हैं, आर्टिकल के टाइप पढ़े, डेफिनेट और इनडेफिनेट, और उसमें हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ा, कहाँ पर हमारा ए और एन का यूज़ होगा। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।